हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 8 का सुगम गणित का 7A अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बाबू आपको बीजीय व्यंजक से संबंधित है। तो इसका सारे पॉइंट्स का परिभाषा मैंने आपके पास नोट किया है। आप उस परिभाषा को पढ़ेंगे, फिर मेरी बातों को सुनेंगे। मैं आशा करता हूँ कि सारी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी। पहला बात देता है बीजीय व्यंजक क्या है। सबसे पहले सर बीजीय व्यंजक क्या है? तो अक्षरों के एक सार्थक संग्रह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अक्षरों के एक सार्थक संग्रह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि हम मानते हैं जिसमें गणित की चारों संक्रियाएं उपलब्ध रहती है, जहां चर और अचर का सहयोग करके एक सार्थक संग्रह बनाते हैं, उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे देखो 3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2, यह एक सार्थक संग्रह है अक्षरों का, जिसमें गणितीय संक्रियाओं का उपयोग किया गया है, चर और अचर राशियों का भी उपयोग किया गया है। अब आप कहिए सर दूसरा आता है पद। तो पद कहने का मतलब जैसे आप क्लास में बैठते हैं और हम कहते हैं अगले बेंच पे कितने बच्चे बैठे हुए, तो कहते हैं आप लोग गिन के 1 2 3 4 5। पीछे वाले पे तो कहते हैं सर 1 2 3 4, पीछे वाले पे 2 1। आप काउंटिंग करते हैं प्रत्येक आदमी को कि एक साथ में कितने लोग हैं। तो उसी तरह यहाँ भी पद और पद को आप ध्यान रखेंगे, हमेशा जोड़ और घटाव से ही अलग करते हैं, गुना से नहीं। तो जैसे यहाँ देखिए यह एक पहला पद हुआ, यह भी एक पद है, ये भी एक पद है और ये भी एक पद, और आगे जो भी चिन्ह है वो जस्ट पीछे वाले का होता है। यहाँ पे 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, हमारे पास कितने पद हो गए? 4 पद। और पद को किससे कहेंगे? जोड़ या घटाव से ही हम अलग करते हैं। अगला बात आता है चर। चर राशि किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, ऐसा प्रतीक चाहिए, ऐसा संकेत जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, समय अंतराल उसका मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। जैसे कि वर्णमाला, वो हिंदी वर्णमाला हो या अंग्रेजी वर्णमाला हो। जैसे कि हम लोग आज के खास करके याद करते हैं A to Z। A to Z ये क्या हो गए? सारे चर राशि हो गए। आप A को भी मान सकते हैं, B को भी मान सकते हैं, C को मान सकते हैं, Z को भी मान सकते हैं। या हिंदी वर्णमाला में आप क वर्ग को क ख ग, जैसे कि हम आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ाते हैं तो क्या नाम देते हैं? ABC। ABC एक त्रिभुज है। क्योंकि आज अंग्रेजी का जमाना है और हमें हिंदी बोलने थोड़ा सा असह्य न होता है, असहज लगता है, लेकिन पहले क्या होता था कि इसके लिए हम पढ़ते थे त्रिभुज का नाम क ख ग, यानी क ख ग एक त्रिभुज है। लेकिन आज के समय में इंग्लिश मीडियम का जमाना चल रहा है, इसलिए हम लोग खास करके जुबान पे भी अच्छा लगता है बैठे हुए ABCD XYZ मान लेते हैं। चर राशि समझ गए। अब कहें सर अचर राशि क्या है? फिर वही कहानी, अचर अमर, यानी जो नश्वर है, जिसका मान कभी नहीं बदले, वो कांस्टेंट है, नियतांक हमेशा एक ही वैल्यू रहता है। जैसे गिनती 0 1 2 3, ये क्या होता है? यह अचर अमर है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि 3 के जगह पर हम 4 लिख दें, 4 का मान 10 हो जाए, 10 का मान 25 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकते। 4 जहाँ रहेगा वहाँ 4 ही रहेगा और 5 जहाँ रहेगा वहाँ पे 5 ही रहेगा। अब मैं आशा करता हूँ आपने यहाँ तक अच्छी तरह समझे। आगे बाबू हम देखते हैं गुणांक और घातांक। कभी भी चर राशि के आगे अगर कोई संख्या होती है तो गुणा में छिपी रहती है, इसको गुणांक कहते हैं। इसके ऊपर कोई संख्या होती है उसको घात कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 मान लें और यहाँ पर 3, तो x का गुणांक 2 और x का घात 3 हो जाता है। इस तरह गुणांक और घात के बारे में हम समझें। चर और अचर राशि के बाद में आता है। अब आता है पद में। पद में कुछ बातें आती है कि एक पदी व्यंजक, द्विपदी, त्रिपदी। एक बात बताओ भाई, नाम से ही परिभाषा झलक जाता है। एक पदी यानी जिसमें एक पद हो उसे एक पदी व्यंजक कहेंगे। द्विपदी जिसमें 2 पद है उसे द्विपदी व्यंजक कहेंगे। त्रिपदी जिसमें 3 पद है उसमें त्रिपदी व्यंजक कहेंगे।
बहुपदी जिसमें दो या दो से अनेक पद हो जाते हैं उसे हम लोग बहुपदी व्यंजक भी कह सकते हैं। जैसे अगर मानते हैं अगर इतना या रहता एक पदी, दो पद चला जाता तो दो पदी, तीन पद हो गया तो त्रिपदी, चार है चतुर्पदी या बहुपदी व्यंजक। जैसे हम नहीं कहते एक दो तीन, उसके बाद बहुवचन हो गया, ज्यादा अनेक है, एक के बाद हम अनेक जोड़ लेते हैं। अब आ जाते हैं बाबू सजातीय और विजातीय पद। सजातीय, सजातीय, विजातीय। सजातीय का मतलब समान पद एक समान, और विजातीय का मतलब एक समान नहीं हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें जोड़ देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 3। तो अब सजातीय पद इसमें कौन है? तो गुणांक से नहीं लेते हैं, उसके पावर से तुलना करते हैं, घात से तुलना करते हैं। जैसे यहाँ पर x का पावर 3 है, जिसमें देखिए x का पावर कहीं 3 है यहाँ, तो 3x के पावर 3 कॉमा माइनस x के पावर 3, ये दोनों क्या हो गए? सजातीय। उसके बाद एक्स स्क्वायर और कहीं है यहाँ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर फिर x स्क्वायर। x देखिए x का पावर 1 है, x का पावर कहीं 1 है नहीं, 2 कहीं है नहीं, तो ये हो जाएगा विजातीय पद। यानी इनका कहीं पार्टनर नहीं मिला, इनका कोई दोस्त नहीं, ये अकेले हैं। सजातीय का मतलब हो गया दोस्त, फ्रेंड। उनके समान जो पद होते हैं उनको सजातीय पद में ले जाएंगे, और जिसका कोई दोस्त यार नहीं मिलेगा यानी अकेला है उसे हम लोग विजातीय पद कहेंगे। तो सजातीय और विजातीय पद में भी आप समझ गए। अब हम बाबू चलते हैं अध्याय के तरफ। अध्याय के तरफ में पहला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि निम्नलिखित में व्यंजकों की पहचान एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो मैंने अभी आपको बताया है, एक पदी जिसमें एक पद हो, द्विपदी जिसमें दो पद है, त्रिपदी जिसमें तीन पद है। तो पहला में देखिए दो पद है तो द्विपदी, दूसरा में तीन पद है त्रिपदी, फिर तीसरा में तीन पद है त्रिपदी, चौथा में दो पद है दो पदी, पांचवा में एक पद है एक पदी, और छठा में तीन पद है तो त्रिपदी व्यंजक। उसके बाद रिक्त स्थान भरना है। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन को आपके पास भेजा है, फेयरली बना के भेजा है। आप स्वयं इन सारे क्वेश्चन को अपने से बनाए, क्योंकि 6 क्लास में भी मैंने पढ़ाया आपको, 8 क्लास में भी मैंने पढ़ाया, उसी से अगला अध्याय आपको 8 में पढ़ा रहे हैं। और जो क्वेश्चन आपसे स्वयं से नहीं बनता है उसके सहयोग के लिए आपके पास नोट है, उसके बाद भी नहीं बनता है तो आप मेरे पास बाय कॉल करेंगे, मेरे नंबर पे मैं उस क्वेश्चन को फिर से बना के दे दूँगा। चलो अब घात के बारे में बताते हैं कि घटते और बढ़ते क्रम में लिखना है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 3 नंबर क्वेश्चन कि घातों को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ कि जैसे आपका फैमिली, आपका घर है, तो घर में सबसे बड़ा हेड आपके पापा है, पापा नहीं है तो फिर मम्मी है, मम्मी नहीं है तो बड़े भाई या बहन होते हैं, और नहीं अगर वो भी नहीं है तब आपका नंबर आता है। तो उसी तरह बाबू बीजीय व्यंजक में भी सबसे बड़ा घात को पहले लिखते हैं। अगर घटते हो तो देखिए x का पावर 5 है। एक बात इसमें भी अवरोही और आरोही की बात आ रही है। तो और आरोही कहेगा तो छोटा घात से शुरू करेंगे, अवरोही कहेगा तो बड़े घात से शुरू करेंगे। और आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घटते हुए घात, बढ़ते हुए नहीं, घटते। घटते का मतलब बड़ा से छोटा, x का पावर 5, उसके बाद किया जाए, हमने बोला कि जो आगे होता है उस चीज उसके पीछे वाले के लिए होता है 4, 4 के बाद 3, और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस छिपा रहता है 3x³, उसके बाद प्लस 2x², उसके बाद अचर राशि। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत? आपने घटते हुए यहाँ पावर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, एक ऐसे करते तो घटते और बढ़ते क्रम में भी इसको हम सजा सकते। अगला क्वेश्चन 4 नंबर हम देखते हैं।
आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ए बी सी यानी चर राशि का मान दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ एक व्यंजक दिया है और कह रहा है इस मान को इस बीजीय व्यंजक में भरें और भरने के बाद उसका हल निकालें। अच्छी बात है। देखते हैं ए स्क्वायर, ए की जगह हमको ए दिया है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। सी इसमें नहीं है इसलिए सी का मान हम नहीं रखेंगे, जिसका मान आवश्यकता वो रखेंगे, जो नहीं उसको छोड़ देते हैं। तो एक देखिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इसको तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4, तो प्लस 4 माइनस 4 खत्म, बच गया आपके पास 1। तो इसी तरह अन्य जो क्वेश्चन है उसमें ए बी सी का मान रखने के बाद उसको हल करेंगे, हल करने के बाद आपका उत्तर आता है। उसके बाद अब आ जाता है आज योगफल पढ़ेंगे, योगफल और अंतर यानी घटाव, जोड़ और घटाव पढ़ेंगे। जोड़ घटाव बहुत आप पढ़े हैं, लेकिन आज हम लोग बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव पढ़ेंगे। देखिए देखो आज हम लोग 5 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि बीजीय व्यंजकों का योगफल निकालना है। योगफल निकालना बहुत आसान है, इसको 2 विधि से हम बना सकते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, दोनों यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से जोड़ आप बना सकते हैं। अब देखिए जैसे अब कितना आसान है, 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। अब देखिए 4x स्क्वायर, अब पैसा यहाँ क्यों लिख रहे हैं क्योंकि x स्क्वायर के पास ना रहेगा जी। उसके बाद प्लस 7x माइनस 5, तीसरा खंड में है x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। देखो यहाँ को जोड़ना, जोड़ने के लिए आप जैसे हम सामान्य जोड़ करते हैं तो बार बार कहते हैं दाहिने साइड से चलिए, इधर आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो यह माइनस और माइनस 5 जो है 6 माइनस 6, माइनस 6 में से जब 4 घटेगा तो मिलेगा माइनस 2, माइनस 1 और माइनस 7 में माइनस 8 और माइनस 8 में से जब 7 घटेगा तो कितना रहेगा माइनस x बचेगा। और यहाँ 1 है, 8 1 9, 9 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत? इस तरह घटाव है तो 6a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 4 में से माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7 को घटाना है। घटाव के लिए आप क्या करते हैं, चिन्ह के बदलते हैं। माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा तो प्लस, माइनस हो जाएगा तो प्लस, क्योंकि जहां घटाव में चिन्ह बदला जाता है माइनस को प्लस। अब देखो तब 6 और इस वैल्यू चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है तो 6 और 2 मिलके 8a स्क्वायर, 8 में से 3 घटेगा तो माइनस 5a और 7 4 11। इस तरह से हम जोड़ और घटाव को भी बना सकते हैं। तो यह लेसन आपका समाप्त होता है। सारे लेसन का एक एक क्वेश्चन का फेयरली मैंने आपके पास भेजा है, आप वहां से सहयोग लेके आप अपनी फेयर को पूरा करेंगे और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है उस क्वेश्चन को आप वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि यह लेसन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। ठीक रहे बाबू। और यह वीडियो मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं, वहां उपलब्ध है, ठीक है। नहीं तो आप मेरे चैनल से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बाबू, घर पे रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।